नेटो के खिलाफ रूस भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल को टेस्ट किया है। बैरेंट्स सी में दागी हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल। जेपार्ड वॉर ड्रिल के दौरान एटमी मिसाइल दागी गई। नेटो बॉर्डर के पास बारूदी परीक्षण किया गया है, यानी दोनों तरफ से युद्ध को लेकर जो आशंकाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और तैयारियां जोरों पर। ये देखिए आप, ज़िरकॉन मिसाइल के जरिए परीक्षण किया गया। और नेटो से टेंशन के बीच रूस का एक्शन दिखा। युद्धक हेलीकॉप्टर ने बरसाया बारूद। KA-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर एक्शन में नजर आए। ये देखिए, ज़ेपैट वॉर ड्रिल के दौरान ये ताकत दिखाई गई है, शक्ति प्रदर्शन किया गया है। नेटो बॉर्डर पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। और वहीं नेटो बॉर्डर पर रूस की तरफ से बारूदी प्रहार किया गया। ज़ेपैट एक्सरसाइज के दौरान दागी गई है मिसाइल। कोस्टल मिसाइल से नेटो को दिखाई गई है अपनी ताकत। समंदर में दुश्मन के डमी शिप को ध्वस्त किया गया, यानी कि भली एक्सरसाइज का बहाना हो, लेकिन नेटो को अपनी ताकत रूस की तरफ से दिखाई जा रही है। और वहीं पोलैंड में भी 32 देश यानी कि नेटो के सैनिक जुटने वाले हैं और वहां पर भी जो बहाना है वो वॉर एक्सरसाइज को लेकर। ये देखिए आप, 3 बड़ी खबर आपके सामने। रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया है। तस्वीर आपके सामने। K-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर से एक्शन दिखाया है। ज़ेपैट एक्सरसाइज के दौरान मिसाइल को दागा गया। और अहम खबर है, ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस का एक बड़ा प्लान सामने आया है। नेटो के एयर डिफेंस चेक कर रहा था रूस। नेटो की प्रतिक्रिया का टेस्ट ले रहा था रूस। पोलैंड रोमानिया में घुसे थे रूस के ड्रोन, और अब यह जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस मंशा के साथ कि नेटो कंट्रीज के एयर डिफेंस की परीक्षा ली जा सके, ये ड्रोन दाखिल कराए गए पोलैंड और रोमानिया में जानबूझकर। और पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की का बयान सामने आया है। रूस नेटो की परीक्षा ले रहा था। रूस ने कम घातक ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस के खिलाफ दबाव ही असरदार। तो पोलैंड पर हमले की रूस की जो रिहर्सल है, आखिर इसका मतलब क्या है? रूस का मकसद क्या था? नेटो की प्रतिक्रिया को परखने का मकसद था। क्रेमलिन की यह कोशिश थी। ड्रोन बिना विस्फोटक। जी हां, पोलैंड में जो ड्रोन दाखिल हुए, जो वहां पर मिले हैं, वो बिना किसी विस्फोटक के थे। यानी कि यहां पर यह देखा और समझा जा रहा था कि आखिर नेटो कंट्री पोलैंड की क्या ताकत है उसको रोकने की। सीमित नुकसान, ड्रोन अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया, ये जो बातें हैं वो सामने आ रही है। समीर जी हां, लड़ाकू विमान तैनात करने की घोषणा कर दी है नेटो ने। रोमानिया पर देखिए इसका क्या असर पड़ा है। ड्रोन आने के बाद यहां पर F-16 तैनात कर दिए गए। पोलैंड का क्या रुख है? किसी की जान जाती तो प्रतिक्रिया काफी सख्त होती। यूक्रेन मदद करेगा। पोलिश एंटी ड्रोन टीमें यूक्रेन से बाकायदा ट्रेनिंग लेंगे, इसकी भी तैयारी कर ली गई। और वहीं यहां पर देखिए, पोलैंड ये कह रहा है कि रूस ने उसकी सीमा में डमी ड्रोन को भेजा। आपको बताते हैं कि आखिर दुश्मन देश में डमी ड्रोन भेजने का मकसद क्या होता है। नंबर 1, एयर डिफेंस का पता लगाना। नंबर 2, महंगी मिसाइल को बर्बाद कर देना। नंबर 3, खुफिया जानकारी को जुटाना। और नंबर 4, दुश्मन का ध्यान भटकाना। नंबर 5, उकसावे की कोशिश करना, यह प्रयास करना और रणनीतिक भ्रम भी पैदा करना। दुश्मन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, यहां पर आपको क्या मकसद नजर आ रहा है? क्योंकि रूस को यह पता है कि अगर एक हमला हुआ किसी नेटो कंट्री पर तो इसका अंजाम क्या होगा? आर्टिकल 5 इन्वोक होगा। करुणा, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत में जैसे समीर कह रहे थे कि ये जो लड़ाई है, किसने सोचा था कि इतने लंबे चलेगी और इतना लंबा खींचेगी। पर हम लोगों को अगर हम थोड़ा सा देखें, ये 350 साल पुरानी लड़ाई है और यहीं पर हो रही है। पोलैंड
लिथुनिया, यूक्रेन और बेलारूस यही जगह है जहाँ पे पिछले 350 साल से लड़ाई हो रही है। हम लोगों को अब नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि रूस जानता है कि अगर उसने यूक्रेन को नहीं लिया अब तो मुश्किल है, और पोलैंड भी जानता है कि अगर यूक्रेन रूस के हाथ में गिर गया तो पोलैंड के अगला नंबर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस नाटो से लड़ने के लिए तैयार है? क्या नाटो रूस से लड़ने के लिए तैयार है? क्या अमेरिका नाटो का साथ देगा? क्या अमेरिका रूस से लड़ने के लिए तैयार है? तो ये सबको देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन फेज में है, जहाँ पर उम्मीद करते हैं कि रूस चाहता है कि उसका डोनेट्स, लुहान, जापोरिजिया, खेरसोन, खार्किव, ओडेसा या क्रीमिया, ये जो इलाके हैं जिनके ऊपर उसकी पकड़ है, उसको ज़बरदस्त अच्छी तरह से पकड़ा जाए। और जब भी बातचीत होती है सीज फायर की तो हम लोग रूस जो है बैकफुट पर ना दिखे, इसको देखते हुए पोलैंड उकसा रहा है। पोलैंड बार बार इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क और अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के बीच में लग रहा है कि पोलैंड कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है शांति आएगी, इसमें कोई शक नहीं। उकसाने वाली बातें हैं, जैसे आपने करोना बिल्कुल ठीक कहा, ये सिर्फ उकसाने के लिए है, चेक करने के लिए है कि क्या वाकई ही ये एयर डिफेंस की काबिलियत है, जिसके लिए उनको एक क्या एंटी ड्रोन वॉल बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। वो सब कुछ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि शांति अगले 25 एक दिन में बहाल हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।